नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दो पुस्तकों की। दरअसल पुस्तकों से संबंधित प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनमें से जो चर्चित पुस्तकें होती हैं उनमें से करंट अफेयर्स में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम दो पुस्तकों की बात करेंगे जो हाल फिलहाल में चर्चा में है। इनमें से एक पुस्तक बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि उस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। तो यह पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इसके लेखक कौन है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद है। पुस्तक का नाम एक बार फिर आप देख लीजिए, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। और ये पुस्तक चर्चा में क्यों है? कहा जा रहा है कि इस पुस्तक में हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी समूह बोको हरम और आईएसआईएस के जिहादी इस्लाम से की गई है और इस पर विवाद खड़ा हो गया है। इस कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चा में ये पुस्तक है। बोको हराम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बोको हराम एक चरमपंथी आतंकी समूह है जो पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया में सक्रिय है और ये यहाँ से सरकार या किसी भी तरह के सत्ता को हटाकर उसे पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। और बोको हराम का प्रभाव क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उत्तरी नाइजीरिया में सर्वाधिक है और यहाँ इसने हजारों लोगों की हत्या की है और इसकी वजह से 3 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित भी हुए हैं। बोको हरम के शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी शिक्षा का निषेध, यानी कि यह अपने प्रभाव क्षेत्र में जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहता है, उसको समाप्त करना चाहता है। इस संगठन की स्थापना 2002 में मोहम्मद यूसुफ नामक एक मुस्लिम धर्मगुरु द्वारा की गई थी। इस संगठन का वास्तविक नाम क्या है? जमात अहल अस सुन्ना लिद दावा वल जिहाद है। इसका मतलब क्या होता है? पैगंबर की शिक्षा और जिहाद को बढ़ाने में जुटे हुए लोग। और ये इसका प्रभाव क्षेत्र है, ये नाइजीरिया का ये मैप है और इसका जो उत्तरी क्षेत्र है इन शहरों में ये सक्रिय है। ये नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और ये नाइजर नदी यहाँ से गुजर रही है। और ये नाइजीरिया से के जो सीमावर्ती देश हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। कहाँ पर है ये अफ्रीका के मैप में? यहाँ है ये पश्चिम में, ठीक है। और दूसरा जो एक इसमें इस पुस्तक में आईएसआईएस और आईएसआईएल इसकी चर्चा हुई है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट आईएसआईएल या इस्लामिक स्टेट ऑफ द इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस, ये दोनों इसी के आईएसआईएस के ही नाम हैं। और ये इसकी स्थापना जून 2014 में हुई थी और ये आतंकी समूह है। अरबी भाषा में इस संगठन का नाम है अल दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम, यानी कि इराक एवं शाम का इस्लामी राज्य। शाम जो है सीरिया का प्राचीन नाम है। इसका जो मुखिया है वो अबू बक्र अल बगदादी इसका मुखिया कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है। इसका बजट करीब $2 अरब हर साल का है। प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो इसका अफ्रीका महाद्वीप में कांगो, माली, नाइजर और मोजाम्बिक में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। मध्य पूर्व के देशों में सीरिया, यमन, इराक, लीबिया में भी इसका व्यापक प्रभाव है और इसके अलावा अफगानिस्तान में इसकी खुरासान शाखा सक्रिय है। सलमान खुर्शीद की अन्य पुस्तकों पर अगर हम बात करें तो द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, ये इनकी पुस्तक है। सन ऑफ द बाबर, ये इनका लिखा हुआ एक प्रसिद्ध नाटक है। एट होम इन इंडिया, ये भी इनकी पुस्तक है। ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग फेथ, ये भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। विजिबल मुस्लिम्स इनविजिबल सिटीजन अंडरस्टैंडिंग इस्लाम इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये भी इनकी लिखी हुई किताब है। द कंटेम्परेरी कंजर्वेटिव्स सेलेक्टेड राइटिंग ऑफ धीरेन भगत, ये इस पुस्तक का इन्होंने संपादन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं केंद्रीय मंत्री रहे हैं सलमान खुर्शीद और उन्होंने 2012 से 2014 तक भारत के विदेश मंत्री के रूप में काम किया है। 2011 से 2012 तक विधि और न्याय मंत्री के रूप में काम किया है और 2009 से 12 तक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। और
इन तीनों ही इनके कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और ये फर्रुखाबाद लोकसभा से 2 बार सांसद रहे हैं। अब दूसरी पुस्तक की हम बात करते हैं। दूसरी पुस्तक है निज पथ का अविचल पंथी। ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की आत्मकथा है, निज पथ का अविचल पंथी। और इसका अभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन आया है, लिविंग बाय कन्विक्शंस। ये इनका इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है। तो हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शांता कुमार, और उनकी ये पुस्तक का अनुवाद है। वह 1977 से 80 तक और फिर 1990 से 92 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री भी रहे हैं 1999 से 2002 तक, और ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं भारत सरकार में 2002 से 2003 तक। ठीक है, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री भारत सरकार और ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं और ये बहुत इन्होंने प्रचुर साहित्य की रचना की है। मृग तृष्णा, मन के मीत, कैदी, लाजो, वृंदा, ये इनके उपन्यास हैं। ज्योतिर्मयी कहानी संग्रह है। मैं विवश बंदी कविता संग्रह है। और हिमालय पर लाल छाया, ये भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी हुई पुस्तक है। धरती है बलिदान की, ये क्रांतिकारी इतिहास इन्होंने लिखा है। दीवार के उस पार जेल संस्मरण है। राजनीति की शतरंज, राजनीति के अनुभवों पर लिखी हुई पुस्तक है। बदलता युग बदलते चिंतन, ये वैचारिक साहित्य है। इसके अलावा इन्होंने स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिखी है विश्व विजेता विवेकानंद नाम से। क्रांति अभी अधूरी है, ये इनका निबंध है। और भ्रष्टाचार का कड़वा सच इनका लेख है। और हिमाचल प्रदेश में ये पानी वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपनी राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और फिलहाल आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स